नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक पाठ 3 अनंत आकाश के विषय में पढ़ेंगे। सभी जानते हैं आकाश का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे अनंत कहा गया है। इस पाठ में आकाश की सुंदरता को और हमारी पृथ्वी के विषय में बताया गया है। आकाश के विशाल होने के विषय में जितना हम समझते हैं, आकाश उससे भी विशाल है। इसकी सुंदरता पर मोहित होकर कवियों ने अनेक कविताओं की रचना की है। आकाश में टिमटिमाते तारों की जो छोटी छोटी चिंगारियां हम देखते हैं, वे वास्तव में विशाल सूर्य हैं। इनमें हमारे जैसे हजारों सूर्य समा सकते हैं। दिन के समय ये हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, लेकिन अगर 160 किलोमीटर ऊपर हम जाएं तो वहां रजकणों के न होने के कारण अंधेरा है, इसलिए वहां पर जाने पर ये और बड़े दिखाई देते हैं। आकाश के यात्रियों ने इन्हें दिन में भी देखा है। आकाश में हमें तारों की एक धूमिल सी धारा दिखाई देती है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। यदि हम पृथ्वी से टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें बहुत से तारे दिखाई देते हैं। हम इसके एक किनारे पर हैं, इसलिए पूरी आकाश गंगा हमें दिखाई नहीं देती है। वैज्ञानिकों ने बताया आकाश गंगा के केंद्र से हम 7000 पारसेक से दूर है। यह इनको मापने की इकाई है। प्रिय विद्यार्थियों, एक पारसेक पृथ्वी और सूर्य की दूरी का लगभग 207,000 गुना बड़ा होता है और 31 अरब किलोमीटर के बराबर होता है। करोड़ों सूर्य और महान पिंडों के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु की तरह है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। कुछ नक्षत्र तो ऐसे हैं जिनका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। आकाश की विशालता बहुत महान है। मानव आकाश पर विजय पाने के सपने देखता है। वह अनेक बाधाओं को पार करके चंद्रमा तक पहुंच गया है। उसने भारहीनता में रहना सीखा व नकली सांस लेने के साधन भी बनाए। सबसे बढ़कर उल्काओं से रक्षा के उपाय भी कर लिए हैं। अब हम उल्काओं के विषय में जानेंगे। बच्चों, कई बार रात को आकाश में प्रकाश की एक रेखा दिखाई देती है। ये उल्काएं हैं। कई उल्काएं पृथ्वी पर भी गिरी हैं। ये आकाश में बड़े वेग के साथ घूमती हैं। उल्काओं के गिरने से पृथ्वी में कई बड़े गड्ढे बन गए हैं। जैसे 30 जून 1908 में साइबेरिया में गिरे उल्काखंड से 4000 व्यास फुट का गड्ढा बन गया। 1930 में फ्रांस में भी उल्काखंड गिरा था। यह क्यों होता है, इसका अनुमान नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में उपग्रह था जो इनकी चपेट में आने से टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके टुकड़े वर्षों से आकाश में तैर रहे हैं। ये कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस वर्णन से आकाश के बारे में एक झलक ही मिलती है। वैज्ञानिक आज भी इसके रहस्य को जानने की कोशिश करने में लगे हैं। मानव आज भी अपनी बुद्धि के बल पर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर रहा है। तो देखा बच्चों, हमारा आकाश कितने रहस्यों से भरा हुआ है। आशा है यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। अब इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसके मौखिक प्रश्न व भाषा बोध को हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।